365 दिन 24 घंटा इस अभियान के पीछे लगे, मगर जिनके ऊपर अन्य दायित्व है उनको भी अपने समय में से महीने में एक दिन इसके लिए रिजर्व करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग ये लड़ाई को लड़ पाएंगे। मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपस का कैंपेन भी चालू हुआ है। डार्कनेट, क्रिप्टो पर प्रशिक्षण और मानस हेल्पलाइन का उपयोग ये बढ़ाने के लिए भी अभियान चल रहा है। एनआईए ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 18 मामले पसंद कर इस पर 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है। एनसीबी ने 35 से ज्यादा केस राज्यों से प्राप्त कर इसका भी 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन किया है और 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हमने हजारों लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। मैं ये सब आपको इसलिए बताता हूं कि सिर्फ नशे का व्यापार करने वाले को पकड़ने के अलावे कई सारे मोर्चे पर हमारी लड़ाई चालू है, परंतु ये लड़ाई का स्केल हमें बदलना चाहिए, ये मैं बार बार बताना चाहता हूं। ये 2 दिन के सम्मेलन में लगभग 8 सत्र है। मैं 3 पर ही ज्यादा वजन देकर एक मिनट बताना चाहूंगा। नशा मुक्त भारत के अभियान में एएनटीएफ और एनकोड की निर्णायक भूमिका। जब तक ये अभियान के लिए हर जिला संवेदनशील नहीं होता है, हर जिले की पुलिस संवेदनशील नहीं होती है, हर जिले का शिक्षा अधिकारी संवेदनशील नहीं होता है, ये अभियान सफल नहीं हो सकता। जिले के धार्मिक नेताओं को भी इस अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, सभी युवा संगठनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो एनकोड की जिला स्तर की मीटिंगों में संख्या जरूर बढ़ोतरी दर्ज हुई है लगातार फॉलोअप के बाद, परंतु आज भी 272 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मीटिंग नहीं हुई। मैं सभी एएनटीएफ के प्रमुखों को कहना चाहूंगा, अपने अपने राज्य में सीधा पत्र लिखकर कलेक्टर को एनकोड की जिला की मीटिंग करने के लिए प्रेरित करिए और चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर उनको प्रेरित करिए कि इसका वो फॉलोअप करें। दूसरा, भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यार्पण, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब समय आ गया है देश भर के लोगों ने विदेश में बैठकर यहां ड्रग का व्यापार का काम करने वाले लोगों को हमारी कानून की नेट में लाने का। सीबीआई ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सभी एएनटीएफ के अध्यक्षों को आग्रह है कि आप सीबीआई डायरेक्टर का संपर्क कर प्रत्यार्पण के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था आपके यहां खड़ी करिए, जो न केवल ड्रग, टेररिज्म से लेकर गैंगों से लेकर सभी चीजों के लिए काम में आएगी, परंतु ये बेहद जरूरी है। और जिस तरह से प्रत्यार्पण जरूरी है, इसी प्रकार से प्रैक्टिकल अप्रोच से निर्वासन भी जरूरी है। यहां पर जिनको आपने जेल में बंद कर रखा है, वो कुछ न कुछ तरीके से यहीं से व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ गाइडेंस गृह मंत्रालय ने दिए हैं, एक लिबरल अप्रोच लेकर, लिबरल अप्रोच उनके प्रति नहीं लेना है, लिबरल अप्रोच प्रक्रिया के प्रति लेकर उनको डिपोर्ट करने की व्यवस्था के लिए रास्ता
सुनिश्चित करना चाहिए। इसकी भी एसओपी गृह विभाग जारी करने जा रहा है। आपने ग्राफिक्स देखे होंगे, सिंथेटिक ड्रग्स और लैब्स ये आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। जैसे ही थोड़ी नकेल कसेंगे, इसका चलन बढ़ने वाला है। हर राज्य के एएनटीएफ के प्रमुख ने पैनी नजर से अपने राज्य में जो इस प्रकार की लैब है या सिंथेटिक ड्रग्स राज्य से बनकर राज्य में अथवा राज्यों के बाहर जा रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर नष्ट करने की कार्यवाही करनी चाहिए। विगत एक साल में बहुत अच्छा काम हुआ है इस क्षेत्र में, मगर लैब बने ही नहीं, इस दिशा तक हमें जाना पड़ेगा, तभी जाकर नशा करने वाला व्यक्ति मेडिकल मतलब आरोग्य विभाग की शरण में जाएगा। इसको किसी भी फॉर्म में अगर ड्रग मिलेगा तो नशा मुक्ति की ओर नहीं जाएगा। ड्रग की अवेलेबिलिटी समाप्त होगी तो ही वो मेडिकल सहायता के लिए आगे आएगा और परिवार भी कंपल्सन के साथ उनको वहां छोड़ाएगा। तो हमने ये स्थिति लाने के लिए सिंथेटिक ड्रग्स और लैब को हमने समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा अभियान करना है। मित्रों, आज 11 जगहों पर देश भर में लगभग 1,37,917 किलो मादक पदार्थ, जिसका मूल्य लगभग 4800 करोड़ रुपया है, उसको नष्ट करने का कार्यक्रम करा है। ये कार्यक्रम यहां आप सबके सामने इसलिए करा है कि प्रति 3 माह आपके राज्य में सीज की गई ड्रग, इसको नष्ट करने की परंपरा साइंटिफिक तरीके से बना लेनी चाहिए। क्योंकि पुलिस के कब्जे में पड़ी हुई ड्रग वो भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वो अनेक प्रकार के दूषण हमारी सिस्टम में जनरेट करती है। हर 3 माह में इसको जलाने की, नष्ट करने की परंपरा हमने डालनी चाहिए।